जस्टिस वर्मा कैश कांड जिसकी गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कैश एट होम मामले के पहलुओं पर चर्चा हुई। तमाम नेताओं ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था पर जोर दिया है। इस कैश कांड के बाद एनजेएसी और कॉलेजियम को लेकर एक बहस फिर से शुरू हो गई है। आग दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के बंगले के एक हिस्से में लगी, लेकिन उसकी तपिश न्यायपालिका से लेकर संसद तक महसूस की जा रही है। जस्टिस वर्मा कैश कांड की गूंज संसद तक सुनाई पड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अधजले नोटों से भरी बोरियां मिलने के मामले ने न्यायपालिका से विधायिका और कार्यपालिका तक हलचल मचा दी है और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और शुचिता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने अलग अलग पार्टियों के सांसदों के साथ जस्टिस वर्मा कैश कांड और न्यायपालिका से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की। The issue undoubtedly is serious enough. We three of us together took note of the developments and also took note of the healthy development that for the first time in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. Emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the house that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. धनखड़ ने भ्रष्टाचार मुक्त और पूरी तरह से पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया। इससे पहले धनखड़ ने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में शामिल नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर आने वाले समय में और चर्चा होगी ताकि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। कल चेयरपर्सन ने जो दोनों लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस मुद्दे को लेकर। आज फिर से उन्होंने अपनी ओपिनियन पेश किया था और चेयरमैन खास करके इस बारे में काफ़ी बार बोल चुके हैं और सामने एक घटना हुई है। तो फ्लो लीडर्स की आज मीटिंग हुई है पर उस पर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वो अब फिर से इंडिविजुअली हर फ्लो लीडर से बातचीत कर इस पर समन्वय बनाकर इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या इस पर चर्चा का विषय होगा, वो हम सबके सामने साझा करेंगे। पर लाजमी है कि क्योंकि ये चेयरमैन शुरुआत से ही बोलते हैं बिफोर दिस एपिसोड हैज हैपेंड और वो ये मुद्दा उनके दिल के करीब है, तो उस पर अगर चर्चा होती है तो आने वाले हफ्ते में होगी। ये वीपी साहब ने, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये जो पहल करी है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर अगर विश्वास उठ जाए तो आम जनता के लिए तो फिर कुछ रहा ही नहीं, किसी के लिए भी, क्योंकि एवरीबडी लुक्स अप टू देम एज कि भाई ये एक ऐसा जगह है जहां हमारे को जस्टिस मिलेगा। और वहां पर अगर जजों के ऊपर इस तरह की जो है ये जो उंगलियां उठती हैं और इस तरह की बात उठती है, चाहे सत्य है असत्य है जो भी है, इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी निकालना पड़ेगा। और इसके ऊपर चर्चा अगर सारी ऑल पार्टी बैठ के यहाँ पर करेंगी और कोई ना कोई समाधान निकालेंगी ताकि सिस्टम जो है वो ओपन हो और पता चले कि असलियत के अंदर हो क्या रहा है। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में भारी मात्रा में कैश मिलने की घटना को लेकर राजनीतिक बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, जो इतना पैसा बरामद हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कि एक जो हाई कोर्ट का जज हो, जिसका बहुत लंबा कैरियर हो, और ये तो जो आग लग गई तो मालूम हो गया, ना लगती तो मालूम नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट हमारा ये ज़रूर उसको अच्छा निर्णय लेगा, क्योंकि पब्लिक, देश की पब्लिक जानना चाहती है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ
जो नोट बरामद हुआ उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया जिससे पब्लिक देख सके। तो ये सीरियस इंसिडेंट है, जुडिशरी के लिए एक कलंक है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के स्टोर रूम में 14 मार्च की रात आग लग गई थी। वहीं नोटों से भरी बोरियां मिली थी जिनमें आग लग गई थी। इस घटना के वीडियो में अधजले नोट देखे जा सकते हैं। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस कमेटी बनाई है जिसमें 3 सीनियर जज को शामिल किया गया है। इस समिति ने मंगलवार को जस्टिस वर्मा के घर का मुआयना किया और स्टोर रूम के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश की है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।